तो हमने देखा अभी तक क्या किया ना, उन्होंने अंग्रेज़ों ने उनको निपटाया सबसे पहले, डच को निपटाया, डच के बाद फ्रांसीसी को निपटा दिया, फ्रांसीसी के बाद अब उन्होंने मुगल सम्राट को निपटा दिया। मतलब मुगल लगभग 1764 से पहले 1757 में प्लासी युद्ध में बंगाल, ठीक है, 1757 में क्या किया, बंगाल को निपटाया। 1764 में किसको किया, बक्सर के युद्ध में क्या किया, अवध के नवाब और मुगल प्रशासन दिल्ली के नवाब को भी निपटा दिया था ना। उस अब आ गए सबसे बड़ा टक्कर देने वाला, अब एक ही आदमी बचा था, उधर मराठा थे, लेकिन मराठा सरदार आपस में लड़ रहे थे। और दूसरा जो सबसे बड़ा टक्कर, सबसे बड़ा जो खतरा था अंग्रेजों को, वो था टीपू हैदर अली से, हैदर अली और टीपू सुल्तान था मैसूर से। तो इसको मैसूर को निपटाना चाहते थे किसी भी हालत में, ठीक है, इन्होंने किया भी ना। हैदराबाद का जो निज़ाम था और मराठा था, इनसे अंग्रेज़ों ने साथ इनको भड़का दिया और इनसे दोस्ती कर ली। और इन दोनों को, मराठा और हैदर अली को, हम क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, निज़ाम हैदराबाद के निज़ाम को, और इनको मराठा हैदर मैसूर से लड़वा दिया, मतलब इनके खिलाफ कर दिया और मैसूर को अलग थलग कर दिया, ठीक है। और ये लोग दिमाग नहीं लगाए, ये लोग दिमाग लगाते तो अंग्रेजों का शासन नहीं होता। अब देखो मैसूर में क्या हुआ, तो पृष्ठभूमि अगर देखें तो पृष्ठभूमि क्या है, वडवार वंश था, वडयार वंश था, जिसके राजा थे चिक्का गढ़वा कृष्णराज, जिसके राजा थे। इनका सैनिक था हैदर अली, ठीक है। और इस सैनिक से क्या किया, चिक्का कृष्णराज ने इसको क्या किया, डिंडीगुल का फौजदार बना दिया, ठीक है। फौजदार से इसको सेनापति, इसके इतने योग्य कुशल व्यक्ति था कि पहले सैनिक था, सैनिक से डिंडीगुल का फौजदार बना, फौजदार से सेनापति बना, और सेनापति से, ठीक है, 1761 में हैदर ने सत्ता पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है, क्योंकि जो भी ये तो कमज़ोर हो गए राजा जी, तो 1761 में हैदर ने नियंत्रण कर लिया। और 1761-66 में परिस्थितियों का लाभ उठाया, क्योंकि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें, ठीक है, अहमद साहब अब्दाली ने मराठों को खूब हरा दिया था, मतलब उनको तहस नहस कर दिया था, इसलिए मराठा भी कमज़ोर हो गए। और 1761 से 66 ये सब अंग्रेज उधर भी जीते, क्या कहते हैं, तुम्हारा क्या कहते हैं, कर्नाटक युद्ध में और बंगाल के युद्ध में जो अंग्रेज उधर भी जीते। तो इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर, ठीक है, तो वर्तमान जिसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक कहते हैं, इन पर सब पर अधिकार कर लिया, ठीक है, अधिकार कर लिया। और इसने हैदराबाद मैसूर को मतलब एक मजबूत राज्य बना दिया, ठीक है। और यही परिस्थितियाँ यही थी ना, अंग्रेज इधर बंगाल में सक्रिय थे 1764 में मराठा पराजय हो गई थी पानीपत की लड़ाई में, इसलिए परिस्थितियों का लाभ उठाया, स्थितियों का लाभ उठाया, समय का लाभ उठाया, समय को पहचाना, तो हैदर ने मैसूर को एक मजबूत राज्य बना दिया। हैदर एक विस्तारवादी आक्रामक नीति को अपनाता था ना, इसने अंग्रेज और मराठा हैदराबाद, ठीक है, अंग्रेज और मराठा और हैदराबाद ये सब चिंतित थे, आंग्ल मैसूर युद्ध, इसलिए मैसूर युद्ध हुए, ठीक है, ठीक है। इन्होंने, अंग्रेजों ने बताया ना इनको, मराठा और हैदराबाद को, ये बहुत आक्रामक है और विस्तारवादी नीति अपनाता है, इसलिए आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। और इन मराठाओं को, हैदराबाद को इससे हैदराबाद मैसूर से अलग कर दिया, मतलब हैदर अली से अलग किया था अंग्रेजों ने। तो पहला जो हमारा युद्ध देखते हैं, आंग्ल मैसूर जो प्रथम हुआ 1767 से 1769। अब 64 में तो जीत गए थे, अब तो मुगल का काम खत्म हो गया था 1700 बक्सर के युद्ध। अब 1767 और 1769 में क्या हुआ, प्रथम युद्ध हुआ, मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और ये मद्रास की संधि से खत्म हो गया, 1769 में मद्रास की संधि से ये खत्म हो गया था और बराबरी पे समाप्त हुआ। और इनका अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेरेलस्ट लड़ रहा था, इनको बहुत अच्छे से पीटा था हैदर अली ने, ठीक है, और बराबरी पे ख़त्म हो, कोई जीता नहीं था। अब इसके बाद क्या हुआ था, अब जब इसको जीत नहीं पाए मैसूर को, तो अंग्रेजों ने सोचा ऐसा करो मराठा ही निपटा दिया जाए। तो फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हुआ इसी बीच में 1775 से 82 तक चला, 1785 से 75 और से 1782 तक फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और सालाबाई संधि 1782 में सालाबाई संधि हुई, ठीक है। इस सालाबाई संधि से ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ। और जो 1782 की सालाबाई संधि हुई, इसमें अंग्रेज हैदर को अलग थलग कर दिया गया। अंग्रेजों ने कहा मराठाओं से यही है कि तुम अब हैदर अली की मदद नहीं करोगे। इसी सालाबाई संधि से अंग्रेजों ने मतलब क्या कर दिया, इसको हैदर अली को अलग कर दिया, क्योंकि 1767 और 69 में जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें मराठाओं ने हैदर अली की मदद की थी। ये हैदराबाद ने भी मदद की थी, निजाम ने हैदराबाद निजाम में भी मदद की थी, तीनों मिलकर लड़े थे एक टाइम, मतलब इन्हें मदद की थी। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा करो, एक एक निपटाओ, अब बीच चुन के मारो। तो इन्होंने आंग्ल मराठा पे युद्ध किया, जीते यहाँ भी नहीं, लेकिन इन्होंने सालाबाई संधि के लिए ऐसा है कि तुम पर अगर मतलब सालाबाई संधि की, मराठों को लालच दे दिया और हैदर को अलग थलग कर दिया था। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि, ठीक है, कि बीच में जो युद्ध हुआ था, ठीक है।
फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो ये आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1782, ये बहुत इंपॉर्टेंट है युद्ध। फिर सेकंड, अब जब मराठाओं को अलग कर दिया, हैदराबाद को भी अलग कर दिया इससे, ठीक है। अब सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 और 84 तक चलता है, 1780 से 84 तक चलता है। इसमें क्या हुआ, 1784 में मंगलोर की संधि हुई और इससे बराबरी पर समाप्त हुआ। सेकंड आंग्ल मैसूर भी बराबरी पे ख़त्म हुआ है और इसमें क्या होता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है इसी युद्ध के दौरान। क्या कहते हैं, हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है 1782 में, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और कोई क्या कहते हैं उत्तराधिकारी का संघर्ष नहीं होता है, आराम से वो बन जाता है शासक, क्या कहते हैं, उसका बेटा टीपू सुल्तान शासक बन जाता है और युद्ध को लगातार आगे बढ़ाता रहता है, ठीक है। आगे फिर इधर दो सेकंड युद्ध चल रहा था, आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें जो अंग्रेजों का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स था, अंग्रेजों का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। अब टीपू सुल्तान के कार्य देखो, टीपू सुल्तान ने, अब देखो 1782 में इसकी मृत्यु हो गई ना हैदर अली, अब टीपू सुल्तान बन गया तो उसने आर्थिक कार्य भी किए, मध्यस्थता समाप्त कर दी, किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क किया, आय जिससे आय में काफ़ी वृद्धि हुई, ठीक है, किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क किया, इससे आय में वृद्धि हुई। और व्यापारिक कंपनी, ठीक है, कंपनी भी बनाई, इसने स्थापना की इच्छुक था व्यापारिक कंपनी। इसने फ्रांस, तुर्की, मॉरिशस, अरब राष्ट्रों से संपर्क किया और व्यापार बढ़ाने की कोशिश भी की थी। कहाँ से संपर्क किया था, फ्रांस, तुर्की, मॉरिशस, अरब राष्ट्रों से संपर्क किया और व्यापार बढ़ाने की कोशिश की। सैनिक कारणों से भी आर्थिक सुधार किए इसने, सैनिक कारणों से आर्थिक सुधार किए। सैनिक क्षेत्र क्या था, फ्रांसीसी सहयोग किया, फ्रांसीसियों का सहयोग लिया, आधुनिकीकरण किया सैनिक क्षेत्र में, ठीक है। सैनिक क्षेत्र में क्या, फ्रांसीसी का सहयोग लेकर आधुनिकीकरण किया, नौसेना का विकास किया, डाकयार्ड का निर्माण कराया था इसने। ब्रिटिश विरोधी राष्ट्र जैसे गठबंधन का प्रयास किया, फ्रांस और अफगानिस्तान से इसने मित्रता करने की कोशिश की थी। और फोर्थ युद्ध से पूर्व आंग्ल मैसूर का जो चौथा युद्ध था उससे पूर्व नेपोलियन से सहयोग के लिए पत्र भी लिखा था इसने। आधुनिक विचारों का प्रभाव था इस पर, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था इसमें। इसने क्या, समानता और स्वतंत्रता, जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। इन शब्दों का इसने प्रयोग किया था, फ्रांसीसी क्रांति के समानता और स्वतंत्रता का प्रयोग किया था। जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था, ठीक है। रंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष भी लगवाया था, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष भी लगवाया था इसने, ठीक है। अब ये सब किया इसने। अब इसने 1703 युद्ध हुआ आंग्ल मैसूर 1792 में, ठीक है, ठीक है। ये सब एक कर रहा था ना, तो अंग्रेजों को खटक रहा था, इसलिए 1792 उन्होंने 1784 में ख़त्म हुआ था। मंगलोर की संधि से बराबरी पर समाप्त हुआ था, लेकिन अंग्रेज ये सब इसके कार्यों को देखकर अंग्रेज चिंतित हो गए थे। उन्होंने 1792 में फिर शुरू कर दिया आंग्ल मैसूर युद्ध। कारण क्या था, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, टीपू के कार्य, मराठे निजाम से अंग्रेज गठबंधन हो गया था ना, मराठे और निजाम से अंग्रेजों ने गठबंधन कर लिया था कि ये लोग मदद करने आएंगे नहीं, इसको निपटा दो इसी में। अब क्या हुआ, इधर नेतृत्व कौन कर रहा था अंग्रेजों का, देखो कितने थे, कॉर्नवालिस था, गवर्नर जनरल था, ठीक है, और ने स्वयं नेतृत्व किया था। कॉर्नवालिस गवर्नर जो था वो स्वयं नेतृत्व कर रहा था। और फिर और भी कौन थे, मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल, हंटर, मतलब जितने महान इसके सेनापति थे, मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल, हंटर, ये सब लगे हुए थे। और गवर्नर कॉर्नवालिस खुद था, युद्ध में नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। परिणाम क्या हुए, टीपू को पराजय हुई, आधा भूभाग और 2 पुत्र अंग्रेजों को सौंपने पड़ गए। रंगपट्टनम की संधि हुई, युद्ध समाप्त हुआ 1792। रंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई। रंगपट्टनम की संधि कब हुई, 1792 में। इसी से युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। कॉर्नवालिस ने यहाँ पर कहा कि मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को कमजोर कर दिया है। ये कॉर्नवालिस का कथन है। ये जो बेवकूफ़ लोग थे ना मराठा निजाम, मतलब इनको बेवकूफ़ बना दिया इसने। स्पष्ट कहा है इसने कि मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को कमजोर कर दिया। इनको कुछ दिया भी नहीं, केवल लॉलीपॉप पकड़ा दिया, ठीक है। और अपने शत्रु को, सबसे बड़ा शत्रु कौन था, यही मैसूर, तब हैदर अली और टीपू सुल्तान, इनको भी कमज़ोर भी कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसका आधा राज्य भी ले लिया, इसके 2 पुत्र भी ले लिए, लेकिन ये लोग माने नहीं कि इसको निपटाओ, जिंदा मत छोड़ो, अभी जिंदा रहेगा ना टीपू सुल्तान। तो फोर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में फिर शुरू हो गया, 1799 में फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें क्या हुआ, रंगपट्टनम युद्ध मैदान में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। एक भाग, छोटा सा भाग वडेयार वंश के शासक को, तो कृष्णराव को दे दिया। कोई होगा उनका वंशज था, जो कृष्णराज जो थे, कृष्णराज उनका वंशज कोई था, एक लड़का, छोटा सा बच्चा, कृष्णराव को उसका राजा मध्य एक छोटे से अंश को दिखाने के लिए जनता को, देखो मैंने तुम्हारा राज तुमको वापस कर दिया। और मुख्य सेनापति इस समय कौन था, फोर्थ में आर्थर वेलेजली, वो गवर्नर था, इसने नेतृत्व किया था, आर्थर वेलेजली और हैरिस स्टुअर्ट, ये भी थे दोनों।
तो मतलब 3 लोग थे इसमें, गवर्नर आर्थर वेलेज़ली, हैरिस और स्टुअर्ट, ये नेतृत्व कर थे चौथे युद्ध में। सफलता के बाद वेलेज़ली को मार्क्विस की उपाधि दी गई थी, मार्क्विस, ठीक है, मार्क्विस की उपाधि दी गई थी वेलेज़ली को। वेलेज़ली जो था, आर्थर वेलेज़ली, इसने जो ये मैसूर को ख़त्म किया, इस सफलता के लिए मार्क्विस की उपाधि किसको दी गई? वेलेज़ली को उपाधि दी गई थी। तो ये हमने पढ़ लिया। दबांग मैसूर के युद्ध में प्रथम हुआ था 1767 से 1769 में। ये मद्रास युद्ध से खत्म हुआ, बराबरी में समाप्त हुआ। अंग्रेज था इसमें लॉर्ड वेरेलस्ट था, ठीक है। इसी के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हो गया था 1775 से 1782 में। सालाबाई संधि से खत्म हुआ था, 1782 सालाबाई संधि से खत्म हुआ था। इसके बाद सेकंड मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है, 1780 से 84 चलता है, और ये इसमें अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था, ये बराबरी पर समाप्त हुआ, ठीक है। कौन सी संधि से? मंगलौर की संधि 1784 में मंगलौर की संधि से बराबरी पर ख़त्म हुआ। फिर क्या हुआ? थर्ड आंग्ल मैसूर हुआ 1792 में, ठीक है। इसमें टीपू सुल्तान था उधर से, और उधर से कौन था? कॉर्नवालिस गवर्नर था। फिर क्या था? मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल, हंटर, ये सब अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। और ये रंगपट्टनम की संधि 1792 में से समाप्त हुआ। इसमें टीपू सुल्तान हार गए, आधा राज्य और 2 पुत्रों को अंग्रेजों को देना पड़ा। चौथा हुआ 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें क्या हुआ? रंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उस समय किले की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से था आर्थर वेलेज़ली और हैरिस और स्टुअर्ट था। आर्थर वेलेज़ली जो गवर्नर था, इसको मार्क्विस की उपाधि दी गई। ये हुआ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्लाइव के ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में क्या किया गया, इसी साथ में देख लेते हैं। क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक के रूप में इसने क्या किया था? तो इसने क्या किया था? सेकंड कर्नाटक युद्ध में क्लाइव जीता था, ठीक है। क्लाइव ने सेकंड कर्नाटक युद्ध में जीत हासिल की। 1757 पर कलकत्ता पर नियंत्रण कर लिया प्लासी युद्ध में क्लाइव। फिर प्लासी से पूर्व इसने षड्यंत्र में बहुत भूमिका निभाई थी। प्लासी जीता, बंगाल पर अब से नियंत्रण किया क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध में बंगाल, अवध तथा मुगलों से संबंध निर्धारण करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हुई। देखो, जब बक्सर का युद्ध हुआ था तब ये नहीं था, ठीक है, बाद में आ गया था, ठीक है। जिसने संबंध जो संधि बनाई वो इसने बनाई थी ना। और फिर लॉर्ड वेलेज़ली 1798 से 1805 तक रहा था। इसकी क्या भूमिका है? द्वितीय सर्वाधिक विस्तार इसने किया था। पहला विस्तार क्लाइव ने किया, द्वितीय विस्तार लॉर्ड वेलेज़ली ने किया। इसने नेपोलियन उत्थान जिस समय हुआ था उस समय आया था 1798 1805 में। भारत की सुरक्षा किया और साम्राज्य का विस्तार भी किया और आक्रामक नीति भी अपनाई। फोर्थ मैसूर युद्ध में टीपू को खत्म कर दिया, मैसूर पर कब्जा कर लिया वेलेज़ली, ठीक है। वेलेज़ली को ही मार्क्सिस्ट उपाधि दी गई थी ना, टीपू को निपटा दिया फोर्थ युद्ध में। सेकंड मराठा युद्ध हुआ, मराठा पराजय हुई, अंग्रेजों पर निर्भर हो गए, ठीक है। 1775 से 82 हुआ था, ये मराठा लोग मिल गए थे अंग्रेजों से और टीपू सुल्तान को मरवाया। अब ये सेकंड युद्ध हुआ इनका, ठीक है। जब ये वेलेज़ली आ गया था, पहले इसको निपटाया टीपू सुल्तान को, फिर सेकंड मराठा युद्ध हो गया और मराठा पराजय हुई, अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। और सहायक संधि इसने शुरू की थी। जनक दुपले था, क्लाइव सर्वप्रथम अवध के साथ संधि की, ठीक है। क्लाइव ने सर्वप्रथम अवध के साथ सहायक संधि की। उसके बाद सहायक संधि को वेलेज़ली ने और बढ़ाया। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशावर, भोसले, सिंधिया आज से सहायक संधि की वेलेज़ली ने। किससे सहायक संधि की? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशावर, भोसले और सिंधिया से। इस संधि की शर्तें इसमें क्या थीं? कि सुरक्षा, बदले में भूभाग, ठीक है। और वेलेज़ली से पूर्व पैसा लिया जाता था, अब भूभाग लेने लगा था वेलेज़ली। विदेश नीति भी इनकी थी। यूरोपियन सेवा की अनुमति नहीं थी किसी अन्य यूरोपीय, जैसे मतलब फ्रांसीसी या डच, किसी को लोग अपनी सेवा में नहीं रह सकते थे। ब्रिटिश रेजिमेंट एक अंदर ही रहेगा, लेकिन अंतिम मामले हस्तक्षेप करेगा नहीं, इनका कहना था, लेकिन हस्तक्षेप बहुत करता था। महत्व क्या था? भूभाग जो इनको मिलता था वो सामरिक एवं आर्थिक महत्व का स्थान होता था। सैन्य निर्भरता जो है इन पर ही आ गई, राज्य अंदर से खोखले हो गए। सेना का उपयोग, जो ये सेना रखते थे राज्य में, अपनी सेना, खर्चा भी राज्य से लेते थे, लेकिन इस सेना का उपयोग ये साम्राज्य विस्तार में करते थे, विद्रोह का दमन करने करते थे, साम्राज्य की सुरक्षा करते थे। विदेश नीति भी इनकी होती थी। ब्रिटिश विरोधी गठबंधन पर रोक लगाने में कामयाब हुए। ब्रिटिश रेजिमेंट रखते थे, ये हस्तक्षेप बहुत करता था। वास्तविक शासन यही था। भारतीय राज्य पर विशाल सेना गठन हुआ। भारतीय राजस्व पर ही इन्होंने विशाल सेना का गठन कर लिया। ये इस संधि के इनके फायदे हुए थे, तो हमने देख लिया, ठीक है। ये क्लाइव और लॉर्ड वेलेज़ली ने विस्तार में क्या क्या भूमिका निभाई। अब इसके बाद हम देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध, कैसे आंग्ल मराठा युद्ध को निपटाया गया।